यार, कहानी है एक ऐसे सीईओ की जिसका नाम था रवन। बंदा बहुत स्मार्ट था लेकिन दिल का थोड़ा टेढ़ा। उसने एक कंपनी बनाई, लंका टेक्नोलॉजीज, और एक ऐप लॉन्च किया, माया। नाम से ही समझ जाओ, सब धोखा था। ये ऐप फ्री था इसलिए सबने डाउनलोड कर लिया। ऐप के जरिए रवन लोगों के फोन में घुस जाता था, उनका डेटा चुराता था, उनकी पसंद नापसंद सब जान लेता था। फिर उसी डेटा से उनके दिमाग को कंट्रोल करता था। जैसा रावण चाहता लोग वैसा ही सोचते। उसने एक पूरी डिजिटल दुनिया बना ली थी जिसका राजा वो खुद था। लोगों को लगता था कि वो अपनी मर्जी से सब कुछ कर रहे हैं। कौन सी मूवी देखनी है, क्या खाना है, किसको वोट देना है, सब कुछ। लेकिन असलियत में ये सारे फैसले रवान ले रहा था। अपने ऐप माया के थ्रू उसने एक ऐसा जाल बिछाया था कि कोई उससे बाहर नहीं निकाल सकता था। उसका ऑफिस लंका एक ऐसी बिल्डिंग थी जो सोने की नहीं बल्कि सर्वर्स और केबल्स से बनी थी। हर तरफ स्क्रीन ही स्क्रीन, और हर स्क्रीन पर लोगों की जिंदगी चलती थी जैसे कोई टीवी शो हो। रवन बस बैठकर देखता और कंट्रोल करता जैसे कोई पपेट मास्टर हो। उसके पास पावर थी, पैसा था, सब कुछ था, लेकिन उसे सुकून नहीं था। उसको और पावर चाहिए थी। वो चाहता था कि दुनिया का हर इंसान उसके इशारों पर नाचे। उसका प्लान सिंपल था, डेटा इज द न्यू गोल्ड। और उसने सोने की लंका नहीं, डेटा की लंका बनाई थी। वो लोगों की कमजोरियों को उनके खिलाफ इस्तेमाल करता था। किसी को शॉपिंग का शौक है तो उससे वैसी ही एड्स दिखाता। किसी को गुस्सा जल्दी आता है तो उससे वैसी ही फेक न्यूज़ भेजता। धीरे धीरे उसने सबके दिमाग पर कब्जा कर लिया था। पूरी दुनिया में उसकी कंपनी का डंका बजता था। लोग उसको विजनरी बोलते थे, एक रेवोल्यूशन लाने वाला आदमी। लेकिन पर्दे के पीछे की सच्चाई किसी को नहीं पता थी। सिर्फ चंद लोग जानते थे कि रावण कितना खतरनाक है। वो एक डिजिटल डिक्टेटर था जो टेक्नोलॉजी का गलत इस्तेमाल कर रहा था। उसकी माया ऐप लोगों को जोड़ने के लिए नहीं, तोड़ने के लिए बनाई गई थी, और रावण अपने इस मकसद में कामयाब हो रहा था। दुनिया उसके कंट्रोल में आ रही थी, एक एक डाउनलोड के साथ। अब रवन अकेला तो इतना बड़ा काम कर नहीं सकता था, तो उसने बनाए अपने दूसरे चेहरे। लेकिन ये असली चेहरे नहीं थे, ये थे डिजिटल चेहरे। उसकी डिजिटल आइडेंटिटीज। हर आइडेंटिटी का काम अलग था, लेकिन मकसद एक ही था, झूठ फैलाना। पहला चेहरा था एक फेक न्यूज वेबसाइट का। इस पर ऐसी ऐसी खबरें आती थी जो पढ़ने में बिल्कुल असली लगती थी।